समय चक्र के दहलीज पर आज जून का महीना प्रारंभ हो रहा है। जून का महीना इतना खास ये इसलिए भी आपके लिए बनता है क्योंकि इसी जून के महीने में आपके जो लग्नेश हैं, आपके राशि के स्वामी हैं कुंभ राशि के, यही शनि वक्री अवस्था में आने वाले हैं। और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट आप पर इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि आप ही तो हैं वो राशि जहां पर शनि देव ने पूरे 30 साल बाद गोचर किया है। एक एक बात को समझिएगा, एक एक बात को जानिएगा। इस जून महीने में बहुत एक खास परिवर्तन आपके राशि पर हो रहा है। समझने का प्रयास करते हैं कि उस परिवर्तन के दौरान हमें क्या क्या फल की प्राप्ति होगी, हमारा भाग्य कहाँ होगा, हमारे धन की स्थिति क्या होगी, शरीर की क्या स्थिति होगी और बहुत कुछ। क्योंकि हम सभी 9 ग्रहों पर ही चर्चा करने वाले हैं, जिससे आप ज़्यादा इस जून के महीने पर कौन सी चुनौतियां हैं और कौन सी संभावनाएं हैं, इन दोनों बातों को आप समझ पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस ग्रह की जो ग्रहों के सम्राट माने जाते हैं, भगवान सूर्यदेव। आपके राशि के जो स्वामी हैं शनिदेव, इनके पिता हैं सूर्यदेव। और यही सूर्यदेव अभी गोचर के दौरान आपके चतुर्थ भाव पर गोचर कर रहे हैं। कब तक रहेंगे? 15 जून तक ये यहीं पर रहने वाले हैं। सूर्यदेव इतने प्रभावपूर्ण ग्रह हो गए हैं कि अगर चतुर्थ पर आ गए हैं तो आपके सुखों में एक प्रकार से वृद्धि करने के लिए सूर्यदेव यहाँ पर उपस्थित हैं। भूलना नहीं है, यही सूर्यदेव आपके सप्तम भाव के भी मालिक हैं। सप्तम भाव वो स्थान हो गया जो सीधा सीधा संबंध आपके दाम्पत्य जीवन से, आपके वैवाहिक जीवन से, आपके मित्रों से और साथ ही साथ आपके कैरियर से बनता है। सूर्यदेव का चतुर्थ में आना आपके व्यवसायिक क्षेत्र में एक स्थिरता प्रदान करने का एक शुभ संकेत आप मान सकते हैं, क्योंकि ये हमारा परिवार है, ये घर है। और यदि बिजनेस भाव का मालिक यहाँ पर आ जाए तो परिवार में यहाँ पर शांति का माहौल यहाँ पर क्रिएट करते हैं। अब जहां पर सूर्य होते हैं उस भाव को ये प्रकाशित करते हैं। तो अब प्रकाशित कहाँ हो गया? आपके भूमि, भवन, वाहन, मकान, आपकी प्रॉपर्टी, आपके जितने भी एसेट्स हैं, ये सब प्रकाशित हो गए हैं। अब यहाँ पर सूर्यदेव जब यहाँ पर रहेंगे तो सबसे ज्यादा प्रभाव आपको इन्हीं क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। और यही नहीं, सूर्य यहाँ पर 15 जून के बाद में यही सन हमारे चतुर्थ भाव को छोड़ करके पंचम भाव पर आ जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, पंचम भाव पर जब ये सूर्य आएंगे तो ये स्थान होगा इनके मित्र का, जो कि बुध की राशि मिथुन है। तो मिथुन राशि पर जब सूर्य का ट्रांजिट हो जाएगा, मानो ये अपने मित्र के घर पर आ गए। अभी कहाँ है? अभी तो शत्रु भाव पर है। 15 जून के बाद ये मित्र भाव पर आएंगे। आप ऐसा मानिए कि आप अपने किसी मित्र के घर चले गए हैं। कैसा महसूस करेंगे आप? भाई आपको प्रसन्नता होगी, हमारे मित्र के घर हम जा रहे हैं। आप चाहेंगे उस मित्र के घर को हम बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करें, हमसे जो बन पड़ता है उस भाव को सुंदर बनाएं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर सूर्यदेव जब 15 जून के बाद यहाँ गोचर करेंगे, आपके पंचम भाव को सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। सूर्य के पास क्या है? सूर्य के पास आपको पता है, सूर्य के पास वो शक्ति है जो किन्हीं और ग्रहों के पास नहीं है। सबसे बड़ी शक्ति यह है प्रकाश की शक्ति। सारा ब्रह्मांड तो इन्हीं सूर्य से प्रकाशित है भाई। अब यही सूर्य पंचम पे आएंगे तो आपके माइंड का एक प्रकार से इतना ज्यादा डेवलप कर देंगे आपके बुद्धिमत्ता को कि आपकी निर्णय क्षमता जो है वो अद्भुत हो जाएगी। बुद्ध स्वयं बुद्धि के कारक है जिस घर पर आएंगे, और सूर्य वहां पर आकर के मानो बुद्धि में प्रकाश आ जाएगी। माना जाता है कि हमारे कार्य हम कितने भी कर लें, लेकिन अगर बुद्धि में हमारे प्रकाश जागृत नहीं है तो वो कार्य हमारा सफल नहीं हो सकता। यहाँ पर सूर्य आकर के एक वही प्रकाश की स्थिति पैदा करेंगे, आपके निवेशों का प्रतिफल देंगे, आपके एजुकेशन का फल देंगे। यही स्थान है आपकी शिक्षा का। तो जो लोग शिक्षा अर्जन कर रहे हैं उनके लिए भी ये सर्वाधिक उपयुक्त समय रहेगा शिक्षा के दृष्टिकोण से। अच्छा, आप यदि बिजनेस में हैं, नौकरी करते हैं, अपना स्वयं का प्रोफेशन का कोई कार्य है आपका, वो क्यों आप किसी भी कार्य से जुड़े हुए हो, आप ये मानिए एक नए प्रकाश का आवरण आपको देखने को मिलेगा। यही नहीं, संतान संबंधी कोई चिंताएं भी हैं तो सूर्य यहाँ पर आ रहे हैं ना भाई, संतान से मित्रवत व्यवहार होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये मित्र भाव के स्वामी है सूर्यदेव, और पंचम में आ जाएंगे तो संतान से प्रेम। और दूसरा बात, आपके दाम्पत्य जीवन में भी हम मधुरता ला देंगे।
सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य का भाव है भाई, और दाम्पत्य भाव का स्वामी पंचम भाव प्रेम भाव पर आएगा, तो दाम्पत्य में पहले से हमारे वैवाहिक जीवन में कोई परेशानियां चल रही हैं, एक स्थिरता का माहौल कायम हो जाएगा, एक दूसरे के प्रति विश्वास और प्रेम कायम हो जाएगा, समर्पण की भावना यहाँ पर कायम हो जाएगी। यही नहीं, जो विवाह के दृष्टिकोण से अपने इस गोचर को देख रहे हैं, उनके विवाह की संभावना भी 15 जून के बाद प्रारंभ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? स्पष्ट किया है हम ये आपको, विवाह के आपके विवाह भाव के मालिक ही हो गए हैं सूर्यदेव, पंचम पर आकर के आपकी बुद्धिमत्ता को वृद्धि, वैवाहिक जीवन को उन्नत, और साथ में साथ आपके शेयर मार्केट इत्यादि के निवेशों को भी यहाँ पर अच्छा प्रतिफल प्राप्त होगा। गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ आपको बिजनेस कोई डील मिल सकता है, यदि आप बिजनेस में हैं तो आप प्रयास कीजिए, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है आपको गवर्नमेंट से जो आपको लाभ के लिए आपके मार्ग खोल दे। यदि आप नौकरी में हैं तो नौकरी की स्थिति भी आप समझेंगे कि ये दशम से दशम होने के कारण सप्तम भाव आपका कैरियर भी है, इसलिए वहाँ पर भी यदि आप शासकीय कोई जॉब आप ग्रहण करना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से भी ये सूर्य आपका मददगार साबित होगा। अब सूर्य के बाद में अगले ग्रह की बात करते हैं, जो है हमारे मार्स, मंगल। ध्यान से समझिएगा, ये मंगल आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही मंगल आपके कैरियर भाव के मालिक हैं भाई, दशम भाव के मालिक हैं। ये कैरियर भाव के स्वामी हैं और साथ में आपके साहस के स्वामी हो गए हैं मंगल। अभी कहाँ चल रहे हैं गोचर के दौरान? गोचर के दौरान ये चल रहे हैं आपके छठे भाव पर। कब तक रहेंगे? तो 1 से 30 जून तक लीजिए। पूरे के पूरे इस जून महीने में आपके कैरियर भाव के स्वामी छठे में जा रहे हैं। इससे अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए, नौकरी में उन्हें सफलता, उच्च पद की प्राप्ति, साहस की वृद्धि। आप यदि नौकरी नहीं भी कर रहे हैं तो ये मानिए कि ये मेहनत के भाव पर आए हैं मंगल देव, और मंगल तो स्वयं एक साहस है ना, आपके अंदर वो मेहनत की भावना जागृत हो जाएगी। मेहनत ज़्यादा कराएंगे, और किस लिए मेहनत कराएंगे? अपने कैरियर को फोकस करने के लिए। यदि आप कोई ना जॉब करते हैं ना नौकरी करते हैं, कुछ नहीं करते, तो भाई तो उस कंडीशन में आपके जो साथ में हैं, हो सकता है आपके जो रिश्तेदार, जो लोग जॉब या मेहनत या बिजनेस करते हैं, उनके लिए आप प्रयास करेंगे और आपके प्रयासों का प्रतिफल उन्हें सर्वाधिक रूप से प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि छठा भाव हमारे जीवन में हमारे मेहनत को दर्शाता है। जब कर्म के स्वामी आते हैं मेहनत भाव में, तो नौकरी इत्यादि में हमारे कर्म में ही एक प्रकार से जागृति कायम कर देते हैं। मंगल तो स्वयं सेनापति ग्रह माना गया ना भाई मंगल को, तो मंगल सेनापति होने के कारण भी एक ऐसा बल, एक ऐसा पुरुषार्थ, एक ऐसा शक्ति हमारे अंदर कायम हो जाएगा जिसके द्वारा हम किसी भी कार्य को एक आसानी पूर्वक उस कार्य को निपटारा बना सकें। भूलना नहीं है कि ये छठा भाव आपके जीवन में रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव भी है, इसलिए यहाँ इसको समझना है। किसी प्रकार से अभी इस जून महीने में अपने कर्म के लिए, अपने कैरियर के लिए कोई बहुत बड़ा लोन लेने से आपको बचना होगा। हो सकता है थोड़ा मोड़ा आपको दिखे कि हमारे कैरियर में कुछ बाधाएं हैं, परंतु घबराना नहीं है। अभी बाकी ग्रह बचे हुए हैं जो आपको बहुत कुछ प्रदान कर रहे हैं। अगले ग्रह की बात करते हैं, वो ग्रह हो गया आपका मरकरी, बुध। इसलिए आपके लिए सबसे शुद्ध जीवन आपका यदि है और आप चाहते हैं कि मरकरी हमारे जीवन में बहुत शुद्धता को दे दे, तो आपको इस बुध को समझना होगा, क्योंकि यही बुध आपके जीवन में आपके अष्टम भाव के मालिक है, जो कि आपका परिवर्तन है। और सबसे मुख्य बात तो ये हो गई भाई कि यही बुध आपके पंचम भाव के भी अधिपति बनते हैं। पंचम भाव काहे का? पंचम भाव है आपकी बुद्धि का, विवेक का, आपके निर्णय क्षमता का, आपके संतान का, आपके मनोरंजन का। इन सब भावों पर यहाँ पर प्रभाव आ गया बुध का। कहाँ पर चल रहे हैं बुध? तो 1 से 6 जून का वो डेट होगा जब ये बुध आपके तीसरे भाव पर ही गोचर कर रहे होंगे। तीसरा भाव वो स्थान जो पराक्रम का भाव है, अपने यहाँ पर राहु के साथ है, एक जड़ नाम का एक प्रभाव भी यहाँ पर देंगे। तो 1 से 6 जून के मध्य कोई बहुत बड़ा डिसीजन से आपको बचना चाहिए।
क्योंकि बुध मंगल के घर पर है, मंगल के घर पर बुध को उतनी स्वतंत्रता नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। तो जिससे हो सकता है कि यदि हम तत्क्षण तत्काल में कोई जल्दी का कोई निर्णय यदि ले लेते हैं तो वो निर्णय हमारा किसी कारण से आगे चल के अवरुद्ध पैदा कर सकता है। तो फिर तो ठीक जहां 7 जून का डेट आएगा, 7 जून से 24 जून के मध्य यही बुध देव आपके 3rd हाउस को छोड़ करके 4th हाउस में गोचर करेंगे। और इनका ट्रांजिट जब 4th भाव पर होगा, ऑलरेडी पहले से वहां पर सूर्य नारायण यहां पर उपस्थित होंगे। मानो बुध और सूर्य का संगम हो गया हो और चारों केंद्र भाव के 4th भाव में एक बहुत ही अच्छा बुधादित्य नाम का एक राजयोग बना देगा। ये राजयोग इसलिए भी आपके लिए सबसे अहम होगा क्योंकि पंचमेश राजयोग बना रहे हैं भाई। तो इस टाइम पर बुध जब सूर्य के साथ होंगे एक अच्छा राजयोग बनेगा। प्रभाव क्या रहेगा? यदि प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई आप कार्य करना चाह रहे हैं तो अनुकूल समय है। घर में सुख शांति का वातावरण यहाँ पर बुध लाएंगे। बुध चूंकि व्यवसाय भाव के स्वामी हैं, इसलिए व्यापार कर्म क्षेत्र में हमारे कैरियर में ग्रोथ लेकर के आएंगे क्योंकि सूर्य के साथ पे होंगे। उच्च अधिकारियों से हमें सपोर्ट दिलाएंगे। बुध वाणी के कारक हैं, इसलिए हमारी वाणी में भी एक बहुत अच्छी बात ये देखने को मिलेगी कि सूर्य के साथ होकर के एक ओज आ जाएगा। राशि तो शुक्र की रहेगी और शुक्र के साथ बुध का कॉम्बिनेशन अच्छा है, दोनों की मित्रता अच्छी है। तो शुक्र कौन है? तो शुक्र स्वयं मिठास है। तो आप देखेंगे वाणी में आपकी मिठास आ गई, जिससे जो बात किए, जिससे जो बोलचाल किए, कोई डील किए, वो सारा का सारा डील यहाँ पर बुध यहाँ पर ओके करेंगे। क्यों करेंगे? स्पष्ट है कि बुध यहाँ पर मित्र की राशि में है और मित्र के साथ भी हैं। सूर्य उनके मित्र हैं और शुक्र उनके मित्र हैं। इनका प्रभाव भाई कैसे उनको बुध आपको नहीं प्रदान करेंगे। विशेष बात आपको यह समझनी है कि जैसे ही यहां पर सूर्य कब तक रहेंगे? 15 जून तक रहेंगे। तो 7 जून से 15 जून तक गोल्डन टाइम मान सकते हैं। इस टाइम पर यदि आप कोई व्यावसायिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, मैरिज दृष्टिकोण से देख रहे हैं, कोई बहुत बड़ा डील करना चाह रहे हैं, तो ये अनुकूल समय रहेगा। और वैसे ओवरऑल 24 जून तक बुध देव यही रहेंगे। सूर्य देव यहाँ पर छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। 15 तारीख के बाद सूर्य देव आगे बढ़ जाएंगे। और जैसे ही बुध देव 24 से 30 जून का वो समय होगा जब यही बुध अपने स्वयं के घर पर होंगे, स्वयं के राशि पर होंगे। स्वयं के राशि पर होना का मतलब ये हो गया आप अपने घर में हैं। सोचिए जरा, आप अपने घर में हैं, कितना कंफर्ट महसूस करेंगे आप। सभी घर से घूमते 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 आप अपने घर पे आ जाते हैं। शांति मिलती है हमें अपने घर पर, अपने परिवार के साथ बड़ी शांति अनुभूति होती है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर बुध को भी शांति प्राप्त होगी अपने घर पर। और बुध को शांति मिली मतलब ये भाई आपके कुंभ राशि से ठीक पंचमेश है, आपको भी शांति मिलेगी। जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम है, वो स्टेक होने का संभावना, वहां पर रुकावट मिलने की संभावना। तो परेशानियों से रुकावट और मन में शांति की जिज्ञासा लेकर के बुध यहाँ पर 24 जून से 30 जून का वो समय होगा जब एक अच्छा खासा आप निर्णय ले पाएंगे और उस निर्णयों का आपको प्रतिफल भी आपको बहुत सार्थकता के साथ आपको सिद्ध होगा। यहां पर आपके बुध आ रहे हैं। बुध भूलना नहीं है। यही जब पंचम पर आते हैं तो संतान से संबंधित और बहुत से आपके मनोरंजन को भी ये पूर्ण करते हैं। हमारे क्या बोलना चाहिए उसे, जो हम यूज करते हैं गैजेट्स वगैरह, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया या इंटरनेट हो गया, ये सारे चीज आपके पंचम भाव ही हैं। इनसे जुड़ करके आप ज्यादा आपका माइंड काम करेगा, आप देखेंगे। तो ये बुध का ट्रांजिट अनुकूल है। अब समझते हैं जुपिटर को। जुपिटर वो ग्रह हो गए सौर मंडल में सबसे बड़े ग्रह हैं भाई हमारे गुरुदेव, और इसी कारण से इन्हें देवगुरु बृहस्पति कहा जाता है। गुरु का सम्मान किसे मिलेगा? गुरु का सम्मान तो उसे ही मिलेगा जो बड़े हैं। लेकिन बड़े बोले ना, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, हीरा भैया कब कहे लाख टका मेरो मोल। हीरा कभी बोले क्या कि मैं लाख रुपए का हूं कि करोड़ों रुपए का हूं? तो जो बड़े होते हैं वो अपनी बड़ाई नहीं करते। ठीक इसी प्रकार से गुरु आपके साहस के भाव पर हैं। आप कभी अपने साहस की बड़ाई नहीं करेंगे कि मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, क्योंकि आप में वो धीरता है।
कैसे मैं शांतिपूर्वक अपने कार्यों का निर्वहन कर सकूं, ये सारा टैलेंट आपके पास मौजूद है। गुरु जब यहाँ पर पधारे हैं, 1 साल तक कंप्लीट गुरुदेव यहाँ रहेंगे, आपके साहस में वृद्धि करेंगे, 1 2 3 4 5 आपके बिजनेस पर यहाँ ग्रोथ देंगे। साथ में यदि किसी कन्याओं के विवाह में बाधा है उनको भी यहाँ पर पूर्ण करेंगे, बिजनेस में ग्रोथ, कन्याओं के विवाह में आपको संपन्नता, मित्रों का सहयोग यहाँ पर मिलने की सबसे ज़्यादा संभावना रह जाएगी। और ये सिर्फ जून के महीने में ही नहीं, पूरे साल भर तक रहने वाले हैं गुरुदेव आपके साहस के भाव पर। मानो आप कि साहस में हमारे गुरु का साथ मिल गया। यदि आपने गुरु दीक्षा ले ली है तो उन गुरु मंत्र का आपको जाप करते रहिए भाई। गुरु जो मंत्र देते हैं वो स्वयं सिद्ध मंत्र होता है। आप ये समझिए कि वो मंत्र आपको सीधे परमात्मा से प्राप्त है, और जो ऊपर वाले से जो मंत्र प्राप्त होता है, जो गुरु से प्राप्त होता है, वो स्वयं सिद्ध होता है, उसे किसी प्रकार की सिद्धि की आवश्यकता नहीं। एक माला फेरिए गुरु मंत्र, जिन पर आपकी आस्था है, गुरु आपने नहीं बनाया है तो जिन पर आपकी आस्था है, जिन भगवान पर, भगवान शिव शंकर पर आस्था है, तो उनको अपना गुरु मान करके उन्हीं की माला फेरिए और देखिए फिर ये गुरु कितने प्रभावी हो जाएंगे। गुरु को प्रसन्न करना है तो हमें आध्यात्म को ओर जाना पड़ेगा, और ये आपके बिजनेस में ग्रोथ लेकर के आए हैं, देंगे। और साथ में 5 6 7 7वीं दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ रही है, इसलिए भाग्य की बढ़ोतरी कैसे नहीं करेंगे। भाग्य पर गुरु की दृष्टि का होना, मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था, गुरु का गंगा जल सभी समस्याओं का हल। यही गुरु आपके भाग्य भाव को देख करके मानो आपके भाग्य भाव पर एक गंगा जल का छिड़काव कर दिए हैं। भाग्य जागृत हो गई है। यदि कहीं पर सोई हुई भाग्य है, देखिए आपको सिर्फ ग्रहों के उनके बोल को समझना होगा। ग्रह अपने जगह सब विराजमान रहते हैं, हमने इनकी कुछ मुख भाषाएं होती हैं, बोलते नहीं, ग्रह बोलते हैं क्या? नहीं बोलते, लेकिन जहां होते हैं, जहां देखते हैं, उनकी भाषाओं को यदि हमने समझ लिया तो मानो हमने अपने जीवन में 50% फतह हासिल कर लिया। और 50% बाकी ग्रहों का रोल और हमारे कर्म। तो इस प्रकार से गुरु आपके भाग्य को उदय जागृत करने के लिए आए हैं भाई। तो यहाँ पर वो जागृति तो लाएंगे ही। किस्मत में किसी प्रकार से ताले लगे हुए हैं, उनकी चाबी यदि किसी के पास है तो इन्हीं गुरु के पास है, इनकी दृष्टि यहाँ पड़ रही है। हाँ, यहाँ पर यह बात आपको मानना पड़ेगा कि केतु यहाँ पर सप्तम में है और राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। ये दोनों अवरोध बीच बीच में अवरोध लगाते रहेंगे, कोई ना कोई बाधाएं परेशानी लाते रहेंगे। लेकिन यदि आपने गुरु को जागृत कर लिया तो राहु और केतु भी यहाँ कोई काम विशेष आपका दोष नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? आप स्वयं समझिए, गुरु के आगे तो सारा सब कोई नतमस्तक होते हैं। यही बृहस्पति कैसे आपके जीवन को उन्नति नहीं कराएंगे। अब यहाँ 7वीं दृष्टि पड़ी, 8वीं और 9वीं। अब लीजिए 9वीं दृष्टि तो भाई आपके इनकम भाव पर पड़ गई। गुरु का गंगा जल कहाँ प्रभाव किया? आपके 9वें भाव पर प्रभाव किया। कितना जागृति आ गई आपके इनकम पर, आपके लाभ पर। ये सब कुछ मिलना है। हम ही हैं जो सिर्फ ये सोचते हैं कि ग्रह अच्छे भाव पे आए हैं तो हमें अच्छा रिजल्ट देंगे। ग्रह अपना रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन यदि बुरा रिजल्ट है तो भी हमें प्राप्त होगा, अच्छा रिजल्ट है तब भी प्राप्त होगा। हमारे ऊपर वो चुनौती को, हमारे अंदर कितनी साहस है उसको एब्जर्व करने का, कितना हम उसको अपने जीवन में यूटिलाइज कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है भाई। और यदि हमने इसके टेक्निक को समझ लिया, प्रत्येक ग्रहों के ऊपर हमने, आपने जो पास्ट में हमने जितने वीडियो बनाई हैं, आपने सबने देखा होगा कि हम उस लॉजिक को पकड़ने का प्रयास करते हैं जो ग्रहों के द्वारा हमें प्रदत्त है। और उस लॉजिक को अगर हम पकड़ लिया और उसके अनुरूप यदि कार्य किया तो हमारा जीवन कैसे नॉर्मल रह सकता है, कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। अब अगले ग्रह की बात करते हैं, जो है सबसे खूबसूरत ग्रह। हमारे सौर मंडल में सबसे खूबसूरत ग्रह माने गए हैं शुक्र को, और यही दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं। और कुंभ राशि के जीवन में ये इतने ज़्यादा प्रभाव रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके भाग्येश हैं। भाग्य के मालिक आपके कौन हुए? तो शुक्राचार्य जी हुए। इसके बाद शनि की बारी आ रही है। ध्यान से देखिएगा, शनि आपके जीवन में कैसे भी परिवर्तन ला रहा है। मेन सारा खेल तो यहीं पर आपको समझ में आएगा। शनि अभी वक्री होंगे तो क्या रिजल्ट देंगे, पहले शुक्र को समझते हैं। तो शुक्र आपके भाग्य के स्वामी हैं। लाइफ में जब भी आपको भाग्य की किसी प्रकार से दिक्कत आए, आप शुक्र का उपाय कर लीजिए
और ये शुक्र आपके भाग्य से, भाग्य में लगे हुए सारे अवरोधों को मिटा सकने का सामर्थ्य शुक्र के पास है। शुक्र का सीधा संबंध होता है हमारे जीवन साथी के साथ। इसीलिए जीवन साथी से जब प्रेम अच्छे बने रहते हैं, आपस में प्रेम सौहार्द बना होता है, दोनों के मध्य कॉम्बिनेशन जो आपसी तालमेल बना होता है, तो आप ये मानिए ये शुक्र को आपने एक्टिवेशन में ले आया, और जब ये एक्टिवेट हो गए आपका भाग्य जागृत कर देंगे, क्योंकि आपके ये नवमेश हैं, आपके भाग्य के ही विधाता हैं शुक्रदेव। अभी गोचर में कहाँ चल रहे हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो अभी गोचर में ये चल रहे हैं आपके छठे भाव पर। छठा भाव वो भाव जो एक प्रकार से मेहनत का भाव। तो क्या बोल रहे हैं, भाग्योन्नति कहाँ से होगा? भाग्योन्नति होगा मेहनत करने से। कब तक का योग है? तो ये रहेंगे वीनस आपके कर्क में जून भर पूरे रहेंगे। तो रही बात भाग्योन्नति की, तो आपको मेहनत करने का, आपको प्रयास करने का, क्योंकि देखिए बिना प्रयास के हमें सफलता प्राप्त नहीं होती। और ये बात भी गलत है कि सदैव मेहनत करते रहना। हमें बचपन से एक चीज सिखाया गया है, कड़ी मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो। लेकिन ये नहीं बताया गया कि उस कड़ी मेहनत के साथ में हमें कैसे मेहनत करना है। कड़ी मेहनत करने से कुछ नहीं होता भाइयों। कड़ी मेहनत के साथ साथ में उस मेहनत के लॉजिक को समझना होगा, और जब हमने उसे समझ लिया तो कोई आवश्यकता नहीं हमें दिन रात पसीने बहाने की। थोड़ा सा मेहनत किए और साथ में उसका प्रतिफल हमने प्राप्त कर लिया। और यही सूत्र आपको समझा रहे हैं कि शुक्र आपके भाग्य से छठे भाव में आ रहे हैं, आपको मेहनत करने के लिए बोल रहे हैं। साथ में रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव भी यही है। तो मेहनत कहाँ करना है? तो मेहनत अपने शत्रुओं पर कीजिए, जो सामने में तो आपके बहुत मीठे मीठे बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपकी जड़ें खोदने को लगे हुए हैं। इन पर आप काम कीजिए, ऐसा आपका भाग्य कहता है। ऋण पर काम कीजिए, कोई कर्जे आपके हैं तो उन कर्जों से कैसे मुक्ति मिलेगी, इन पर आपको ध्यान रखना है। साथ में यही वो भाव है जो हमारे रोग का भाव है, हमारे स्वास्थ्य का भाव है। स्वास्थ्य पर मेहनत कीजिए, ध्यान दीजिए कब कैसे हमें उस ठीक होना है, और कैसे क्या मेडिसिन लेना है, क्या हमें योग व्यायाम प्राणायाम करना है, इस पर मेहनत करने के लिए बोल रहे हैं। और शुक्र का सीधा सीधा संबंध होता है हमारे जीवन में हमारी पत्नी के साथ में। जो हमारी पत्नी होती है, जो हमारी जीवन संगिनी होती है, उनका सीधा संबंध शुक्र से है। कोशिश कीजिए उनके साथ आपके बहुत मधुर संबंध हो। विश्वास कीजिए भाग्य उन्नति से कोई नहीं रोक पाएगा। ग्रह अनुकूल ना भी हो, एक भाग्य का सहारा मिल जाए तो आप ऐसा समझिए दुनिया का सहारा क्या लेना, बस तेरा सहारा काफी है। चूंकि सप्तम भाव के कारक ही शुक्र होते हैं, इसलिए यदि आप स्त्री हैं तो अपने पति का सम्मान कीजिए, उनके बातों को मानते हुए। कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यही है, जितना ज्यादा आपस में प्रेम रहेगा उतनी ज्यादा आपके जीवन में संपन्नता रहेगी। धन के कारक भी शुक्रदेव हैं। अब इसी धन के कारक शुक्रदेव की एक राशि और है जो है चतुर्थेश, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। अब यही आ गए हैं आपके छठे भाव पर। तो यहाँ पर इस जून के महीने में सबसे मुख्य चीज़ यही देखना है कि किसी प्रकार से घर में कोई परिवर्तन का योग हो सकता है। हो सकता है कहीं घूमने चले जाएं, हो सकता है आपस में मिल करके कोई मतलब मनोरंजन का कार्य हो जाए। ये सब यहाँ पर शुक्रदेव कराएंगे। तो ओवरऑल आपको शुक्र के आपके भाग्य की बातें आपने समझी। अब उस ग्रह की बात करते हैं जो ग्रहों के दंडनायक हैं। सारा संसार इन्हीं शनि के प्रभाव को डरता है, लेकिन हम कहते हैं ये शनि हमें सिर्फ कर्म फल देने आते हैं। डरना तो उन्हें चाहिए जो बुरे काम पे फंसे हुए हैं, दिन रात बुरा काम करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों को सताते हैं, हमेशा दूसरों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले पर शनिदेव कभी भी नुकसान नहीं करते। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो यहाँ पर कर्मों का लेखा जोखा तो भाई रामायण में तुलसीदास जी भी ने यहाँ पर सिद्ध किया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो कुल मिलाकर के कर्म की प्रधानता को यदि सिद्ध करना है तो शनि एकमात्र देवता है। और यही शनि देवता का जो ट्रांजिट हो रहा है वो आपने देखा होगा 17 जनवरी का वो दिन था।
2023 इसी साल में 17 जनवरी का वो दिन था जब वो आपके लगन पर आए थे। लगन पर आकर के एक तो आपको साढ़े साथी का प्रभाव दिए, कोई बात नहीं भाई, साढ़े साथी का प्रभाव तो पहले चल रही है, कभी नहीं डरना है साढ़े साथी से। शनिदेव एक लेसन देने आते हैं, आपको एक पाठ पढ़ाने आते हैं, वो आपके जीवन को तबाह करने नहीं आते। और आपने यदि उस लेसन को पढ़ लिया, समझ लिया, तो कैसे वो जीवन को आपके उन्नत नहीं बनाएंगे। हमने एक वीडियो भी बनाया था, आपने उसे देखा होगा, सफलता की रेलगाड़ी। सीधा सीधा संबंध आप शनि को उसमें जोड़िए। शनि देवता क्या है? शनि देवता एक रेलगाड़ी है और पैसेंजर रेलगाड़ी है। उनको यदि फास्ट बनाना है तो उसमें सारा उपाय दिया गया है। जितने भी 4th क्लास के एम्प्लॉय हैं ये सब इसी में आते हैं। हमारे घर में जितने भी कार्य करता है वो सब इसी में आते हैं। उनको प्रसन्न रखिए, शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। अब 17 जून का वो डेट देखिए, कॉम्बिनेशन कितना अच्छा बन रहा है। 17 जनवरी को वो आए थे आपके जीवन में लगन पे, क्योंकि आपके लगनेश है शनिदेव। और जैसे ही 17 जून आएगा ये हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे। और वक्री होने के साथ साथ ये एक घर पीछे का फल भी देंगे। मतलब 11 नंबर पे हैं, आपके राशि पर हैं, एक घर पीछे, मतलब द्वादश भाव का भी फल देंगे। खर्चों पर ध्यान रखना है भाई, पैसे सहेज के रखिए, ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर शनि वक्री हो रहे हैं, खर्च की अधिकता करा सकते हैं। क्यों? अब यहां पर ये 50% का रिजल्ट देंगे। जैसे यहां पर है तो 50% का रिजल्ट यहां देंगे और 50% का रिजल्ट यहां पर देंगे। तो दोनों भावों का प्रभाव आपको मिलने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। वक्री स्थिति आपके राशि से हो रही है, इसलिए आपके खर्चों, आपके नुकसान, आपकी हानि, इस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है बस। अब बल्कि आपने निवेश किया हुआ है वो आपके सेफ रहेंगे। धन यदि आपके पास है अपना निवेश में लगाइए, वरना खर्च होने की संभावना यहाँ पर बनती है। कुंभ राशि के वैसे भी एक बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करने वाली राशि है शनि, जो कुंभ राशि के लोग होते हैं, क्योंकि शनि इनके राशि का स्वामी हो गया। तो एक डिसिप्लिन, एक नियम कानून इनके अंदर बना हुआ होता है। जो भी कार्य करेंगे एक नियम से करेंगे। इतने बजे उठना, इतने बजे भोजन करना, तब जो भी कार्य करेंगे वो बहुत डिसिप्लिन से करते हैं। और माना जाता है जो अपने काम को नियम से करता है उसके सफलताएं भी एक दिन कदम चूमती है। और यही कारण है कि कुंभ राशि के जो जातक जातिकाएं होती हैं वो अपने शीर्ष पद को जरूर प्राप्त कर लेते हैं। अब यही शनि जब यहाँ पर है, अभी पूरे जून महीने भर तो रहेंगे। 17 जून को जैसे ही इनका गोचर परिवर्तन होता है तो ऑलरेडी ये 4 नवंबर तक ये यहीं पर रहेंगे और इनका प्रभाव द्वादश भाव पर भी दिखेगा। तो दोनों का कंबाइंड रिजल्ट आपको मिलेगा। आपको इतना समझना है, कोई बहुत अहित होने वाला नहीं है। शनि आपके लगन में है, सदैव शुभता और कार्य की सिद्धि ही देंगे। राहु केतु की बात करते हैं। राहु केतु भैया अपने यथा स्थान में है, गुरु के साथ में आपके पराक्रम में वृद्धि कराने के लिए राहु देव हैं, और साथ में केतु देव आपकी भाग्योन्नति के सुंदर सुअवसर को ही आपके सामने ला करके प्रस्तुत करने वाले हैं। ओवरऑल पूरे जून का महीना एक परिवर्तनकारी, बढ़ोतरीकारी और एक प्रकार से वृद्धिकारी समय आप मान सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जब भी सप्तमेश आपके सूर्य भी अच्छे गोचर कर रहे हैं और आपके भाग्येश भी अच्छा गोचर कर रहे हैं, मतलब कुछ अच्छा इस टाइम पर जरूर होना है। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे इस प्रयास को अच्छा माना हो, सार्थक माना हो। यदि मेरे समझाने का तरीका, मेरा प्रयास आपको सार्थक लगा हो, आपके किसी काम आया हो, तो अपना प्यार भरा एक लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, हर बार की भांति। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय शनिदेव।